चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग हेलोजन फैमिली यानी पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक चैप्टर के वर्ग 17वां यानी 17 ग्रुप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिनका नाम है हेलोजन। और ये हेलोजन फैमिली क्या होता है इनके बारे में जानते हैं। हेलोजन फैमिली ग्रुप 17 का नाम है। ग्रुप 17 को हेलोजन कहते हैं। और हेलोजन क्यों कहते हैं ये भी जानिए, क्योंकि हेलो प्लस जन से बना होता है। अगर हेलोजन को हम लोग तोड़ेंगे तो होगा हेलो प्लस होगा जन। हेलो मतलब होता है साल्ट, जन मतलब प्रोड्यूसर, यानी जो साल्ट का प्रोड्यूस करे, जो प्रोड्यूसर मतलब होता है निर्माता, जो लवण निर्माण करे। सॉल्ट मतलब होता है लवण, यानी सॉल्ट प्रोड्यूसर रहे जो लवण का निर्माण करे। जिस ग्रुप द्वारा हम लोग को लवण का फॉर्मेशन होता है दैट इज हेलोजन। और इसमें हेलोजन में आपका इसको याद रखने का एक ट्रिक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन और एक आपका है टीएस। ये दोनों अनस्टेबल है, इनके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, इनके बारे में जानो। फिर कल बाहर आई आंटी, या दूसरा ट्रिक जानो, फूल कुमारी बरौनी से आई स्टेशन एक बार। परमाणु संख्या की बात करें, एटॉमिक नंबर की बात करें, इसका 9, इसका 17, इसका 35, इसका 53, क्योंकि ये हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 85 और ये होगा 170। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एटॉमिक नंबर बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। देखो अब क्या कहता है, फ्लोरीन इज द फर्स्ट मेंबर। फ्लोरीन फर्स्ट मेंबर है ग्रुप 17 का, इसको 7A के रूप में भी लिखा जा सकता है। और पीरियोडिक टेबल पता, इट कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट। 5 एलिमेंट 1 2 3 4 5। ये टीएस को नहीं लिया गया था और अभी ये अनस्टेबल है, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा भी नहीं करें, लेकिन रियल में 6 एलिमेंट है और वो है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और स्टेटिन है। दीज आर नोन एज हेलोजन बिकॉज देयर सॉल्ट आर फॉर्मिंग, है ना, सी वाटर। सी वाटर से हम लोग सॉल्ट बनाते हैं। हेलोजन इज अ ग्रीक वर्ड मीनिंग सी सॉल्ट, यानी समुद्री सॉल्ट को हम लोग सी सॉल्ट बोलते हैं। ये ग्रीक वर्ड है और इसी से हम लोग का हेलोजन फॉर्मेशन हुआ। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो मैंने आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका एलिमेंट रहा, यहां फॉल्ट है, यहाँ हाँ एलिमेंट है, एस माने एलिमेंट। और ये देखो भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और 5 को जोड़ेंगे तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 7 हो जाएगा। ठीक, फ्लोरीन है देखो 7 7, सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में कंटेन कर रहा, ये चीज आप जान लो। अब इसके बात करें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की। कौन प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जानने के लिए ध्यान से सुनिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी पहला एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस देखेंगे तो अप टू डाउन जाएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन। आपको तो मैंने बहुत सारे ग्रुप में मैंने बताया था कि जब आप अप टू डाउन जाएंगे तो अप टू डाउन जाने पर इसका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, है ना। तो देखो कहता है अ हेलोजन एटम हैज द स्मॉलेस्ट रेडियस एज कंपेयर टू एनी अदर एलिमेंट। किसी भी अदर एलिमेंट से ये जो है स्मॉलेस्ट रेडियस होता है इन इट्स पीरियड में। दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण, इनके बढ़ने के कारण ये चीज होता है। एज अ रिजल्ट द ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बाय द न्यूक्लियस, द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज फ्रॉम द फ्लोरीन टू आयोडीन। हमने क्या बोला, ऊपर से अप टू डाउन जाने पर आपको आयोडीन तक क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाएगा, क्योंकि इंक्रीज नंबर ऑफ सेल में इंक्रीज होता है, जिसके कारण ये एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। ये आपका एलिमेंट है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीनाइन है। यहाँ कोवैलेंट रेडियस है, देख रहे हो, यहाँ आपका रेडियस पीएम पिकोमीटर में लिखाया। आयनिक रेडियस है, देख रहे हो, आयनिक रेडियस। और ये आपका आयनिक रेडियस था, इनको आप देख लेंगे। अगले चलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। कहता है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दिस एलिमेंट आर हायर देन दोज ऑफ द कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट ग्रुप 16 ड्यू टू इंक्रीज चार्ज। दिस वैल्यू डिक्रीजेज सिस्टमैटिकली एज वी मूव डाउन द ग्रुप। जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वो घटेगा। देखो आयनाइजेशन एनर्जी, देखो ये एलिमेंट है, ये आपका आयनाइजेशन एनर्जी है। और ये आपको देखो जैसे जैसे हम लोग फ्लोरीन के बाद क्लोरीन है, ऊपर से डाउन जाने पर ये डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। कहता क्या है, 10 आयोडीन विच हैज अ कंपैरेटिवली लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आयोडीन के पास सबसे कम होगा। लूज एन इलेक्ट्रॉन, ये सारी बात समझा दिया। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में आओ, कहता फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, है ना, एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। सही बात है। FON, आपने पढ़ा होगा फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये आपका एलिमेंट है।
अब कहता है कि विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। जब आप अप टू डाउन जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। यही बात तो यहाँ पर देखो लिखा है। और सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, फ्लोरीन एज हाईएस्ट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन से क्या लगाव है, जुड़ाव है, अट्रैक्शन है। तो कहता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन डिक्रीजेज एज द साइज ऑफ इंक्रीजेज। जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, जैसा यहाँ पर आपको दिखाया था। इसका नोट्स आपको मिल गया है, उस नोट्स में आप इसको पढ़ के अच्छे समझेंगे। अब बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो कहता ऑल द हेलोजन शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1। जितने भी ये हेलोजन है वो ऑक्सीडेशन स्टेट कितने शो करते हैं, -1 को। फ्लोरीन बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑलवेज शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट -1। फ्लोरीन भी -1 शो करेगा, यानी फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, जिसके कारण इसका वैलेंसी 1 होता है। और ये 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस ग्रुप इज -1। समझ गए, कोई दिक्कत? अब कहता नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, ऑल द हेलोजन्स आर नॉन मेटेलिक इन नेचर। जितने भी हेलोजन है वो नॉन मेटल्स है, ड्यू टू देयर हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होता है, यही कारण है ये नॉन मेटल है। और कहता द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ग्रेजुअली डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, यानी हम लोग जब जाएंगे नीचे की ओर तो कहता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, यानी नॉन मेटेलिक डिक्रीज और मेटेलिक क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। याद रखना। नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट देखो एटॉमिक एंड फिजिकल स्टेट, एटॉमिसिटी जो होता है। ऑल द हेलोजन एग्जिस्ट एट डायटोमिक मॉलिक्यूल। हमने बोला था फ्लोरीन को जब भी रिएक्शन में लिखोगे F2 लिखोगे, क्लोरीन को लिखोगे Cl2 लिखोगे, ब्रोमीन को लिखोगे Br2 लिखोगे, आयोडीन लिखोगे I2 लिखोगे। और फ्लोरीन एंड क्लोरीन गैस होता है, फ्लोरीन और क्लोरीन गैस होता है। और ये ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है और आयोडीन आपका वोलाटाइल यानी जो उड़ने वाला सॉलिड होता है। फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस होता है, ब्रोमीन आपका रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है और आयोडीन आपका जो है कोवैलेंट सॉरी कहते हो वोलाटाइल सॉलिड होता है, उड़ने वाला। ठीक। अब देखो कलर में क्या कहता है, ऑल द हेलोजन्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स कलर। अलग अलग विशेष प्रकार का इसमें कलर होगा। फ्लोरीन लाइट येलो होता है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो होता है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन होता है और आयोडीन डीप वायलेट होता है। द कलर ऑफ हेलोजन इज ड्यू टू, क्यों आया, रीजन देखिए, द रीजन दैट द मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब लाइट ऑफ विजिबल रीजन। आप जानते हो कि सन से जो भी रेडिएशन निकलता है उसको ओजोन लेयर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ओजोन में पढ़ाए थे हमने। और ओजोन लेयर एक्सेप्ट करके विजिबल रे हम लोग के अर्थ तक भेजता है और विजिबल रे वन मीडियम टू अनदर मीडियम में जाता है तो 7 डिफरेंट कलर में विभक्त हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। उसी में ये कहता है कि जब ये लाइट विजिबल रीजन में लेता है तो रिजल्ट विच इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड, वो एक्साइट हो जाता है हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए। कहता यही द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू एक्साइटेशन डिक्रीज, है ना, फ्लोरीन टू आयोडीन। आयोडीन के लिए जब अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करता है, नीड वाला एनर्जी जो है वो क्या करता है, घट जाता है। यही कारण है, याद रखना, यही कारण है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देखो भैया जल्दी देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने वाला। डिसोसिएशन का मतलब होता है तोड़ना, बॉन्ड को तोड़ेंगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन डिक्रीज डाउन द ग्रुप, यानी डाउन द ग्रुप जाने पर ये डिक्रीज करेगा। द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज, क्योंकि साइज इंक्रीज करता है। ठीक है। बॉन्ड देखो भैया, लंबा बॉन्ड सुने होंगे, लंबा बॉन्ड, कमजोर बॉन्ड, नाटा बॉन्ड, मजबूत बॉन्ड। जितना लंबा होगा कमजोर होगा। और बॉन्ड लेंथ इन X2 मॉलिक्यूल, X2 मॉलिक्यूल में क्या होगा, ये देखो FF के बीच, Cl के बीच, Br और II के बीच बॉन्ड लेंथ ये देखो इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, इसलिए बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा। तो ये ऑर्डर आपका रहा बॉन्ड लेंथ का। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, तो फ्लोरीन से क्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आने पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। ये देखो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, देख लीजिएगा, इंक्रीजमेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है, ऑल द हेलोजन एक्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट since they have a strong tendency to attract electron, इलेक्ट्रॉन को टेंडेंसी अट्रैक्ट करने का इसके पास ज्यादा टेंडेंसी होता है, इसलिए हाईली ऑक्सीडाइजिंग पावर
को शो करता है और सबसे ज्यादा फ्लोरीन करता है। ऐसा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है? द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ हैलाइड आयन डिक्रीजेज एज द साइज ऑफ हैलोजन डिक्रीज डाउन द ग्रुप। यानी जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज के, देखो भैया यहां से यहां तक जाएंगे तो हैलाइड के आयंस का साइज डिक्रीज करेगा, आयंस का, और जिसके कारण ये भी हमारा क्या करेगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन भी डिक्रीज करेगा। अगर हम लोग बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की तो सबसे पहला बात है रिएक्टिविटी। और आप जान लो रिएक्टिविटी अगर हम लोग जाने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मैंने आपको बोल रखा है कि इसका वैलेंसी 1 होता है। द हैलोजन आर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ड्यू टू देयर लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई एंथैल्पी, हाइड्रेशन ऑफ हैलाइड। यानी कहता है कि ये रिएक्टिविटी क्यों इसका ज्यादा होता है, वजह है, इसकी वजह क्या है कि लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और हाई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ हैलाइड, ये ज्यादा होने के कारण। अब रिएक्टिविटी ऑफ वाटर से करेगा तो कहता है हैलोजन रेडली डिकम्पोजेज वाटर, धीरे धीरे टू टेंडेंसी डिक्रीज द डाउन द मूव। देखियो ये H2 है, ये फ्लोरीन है, ये रिएक्शन किया तो SF बन लिया, ये फ्लोरीन है, ये कर लिया ओजोन बन गया, है ना। ये रिएक्शन आपको इसको याद रखें, ये क्लोरीन है, ये वाटर है, HCl बन गया, हाइपोक्लोरस एसिड बन गया, ये ब्रोमीन है, H2O बन गया, ये HBr बन गया, हाइपोब्रोमस एसिड बन गया। अगर नेक्स्ट बात करें हम लोग ये हाइड्रोजन के प्रति, हाइड्रोजन के प्रति हम लोग देखेंगे रिएक्टिविटी, तो हाइड्रोजन और दोनों का वैलेंसी 1 HF, वैलेंसी 1 HCl, वैलेंसी 1 HCl, ये। और याद रखना ये जो हाइड्रोजन और क्लोरीन होता है ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, ये हीट ऑफ प्लेटिनम कैटेलिस्ट हीट करेंगे और प्लेटिनम कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में होगा। और ये जो H2 देख रहे हैं I2, ये पुअर यील्ड यानी कम बनेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ एक्वस सॉल्यूशन में इस ऑर्डर में है, याद रखना। रिड्यूसिंग कैरेक्टर इस ऑर्डर में है और बॉइलिंग पॉइंट जो है इस ऑर्डर में है। थर्मल स्टेबिलिटी जो है इस ऑर्डर में है। और HCl इज ऑल्सो कॉल्ड, है ना, मुरेटिक एसिड HCl को कहा जाता है, याद रखना। आगे है हाइड्राइड बनेगा, बॉइलिंग पॉइंट और वोलेटिलिटी देख लीजिएगा ये, और थर्मल स्टेबिलिटी जो अभी मैंने लिखा है ये सारा चीज इसमें लिखा हुआ है। और ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन, हैलोजन के जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं, बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स होते हैं हैलोजन के, तो कहता है फ्लोरीन डज नॉट फॉर्म एनी ऑक्सो एसिड, फ्लोरीन नहीं बनाता है, फ्लोरीन के अलावा और सब बनाता है। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए ये नहीं बनाता है। हाँ, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, मेनली फॉर्म 4 सीरीज ऑफ ऑक्सो एसिड। वो कौन कौन बनाएगा, तो 4 सीरीज कौन कौन है, उन चारों सीरीज को जानिए। एक बनाएगा HXO, एक HXO2, HXO3 और एक HXO4। मतलब अगर हम एक एग्जांपल ले भाई साहब, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर X की जगह Cl लेंगे तो होगा HClO, दूसरा एग्जांपल लेंगे तो हो जाएगा HClO2, यहाँ 2 है, यहाँ लेंगे तो HClO3, यहाँ लेंगे तो हो जाएगा HClO4। ये आपके इतने टाइप। और इसका हाइब्रिडाइज्ड आयन होता है ऑल द ऑक्सो एसिड्स, द हैलोजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसमें जो भी हैलोजन एटम है सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 3sp3sp3। एसिडिक कैरेक्टर की बात करें जिसको हिंदी में अम्लीय गुण कहा जाता है, ऑल दीज एसिड्स आर मोनोबेसिक एसिड कंटेनिंग 1 OH ग्रुप। सब में बेसिसिटी 1 होगा बिकॉज द नंबर ऑफ OH ग्रुप इज 1, इसीलिए इसको मोनोबेसिक कहा गया। और कहता है द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्सो एसिड इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा इसमें ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +1, इसमें हो जाएगा +3, इसमें हो जाएगा +5, इसमें हो जाएगा +7। एक्स का ये जो सेंट्रल एटम है एक्स मान के आप निकाल लोगे। तो जैसे जैसे कह रहा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर रहा। जैसे इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, इसमें +2 होगा, इसमें +3 होगा, इसमें +5 होगा, +7 होगा। तो जिसका ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। लेकिन ये देखो एंड द स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट बेस जो होगा इसका वो इस तरह से ऑर्डर फॉलो करेगा, उल्टा, याद रखो। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े, ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड थर्मल स्टेबिलिटी देखेंगे। ऑक्सीडाइजिंग पावर देख लेना इस चीज को, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। और रिएक्टिविटी विथ अल्कली
फ्लोरीन है, ये अल्कली के साथ ये रिएक्शन देता है, देख रहे हो। और ब्लीचिंग एक्शन, ये सारा चीज आप इसको देख के, और जनरल प्रॉपर्टी जो हैलोजन का हम लोग देखेंगे। जनरल प्रॉपर्टी में कहता है कि लार्जेस्ट हैलोजन ऑलवेज, है ना, सर्व्स द सेंट्रल एटम। जो लार्जेस्ट एटम जो हैलोजन का होता है वो सेंट्रल एटम का वर्क करता है। कहता द हाईएस्ट इंटर हैलोजन कंपाउंड IF7 इज ऑब्टेन्ड विथ आयोडीन, आयोडीन के साथ होता है। और ये मैं आशा करता हूं इस चीज को जो है ना आप, कहाँ मच्छर बैठ गया भाई, तो इसको आप पूरा, ये नोट्स तो आपको मिल ही गया होगा, इस नोट्स को पूरा देखेंगे और एक बार हम लोग इस पर और चर्चा करेंगे। विशेष धन्यवाद।